आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है शहडोल जिले की चिट्ठी। आलेख अरविंद पांडे, वाचन स्वर शरद बाघेला। शहडोल जिले में सर्दी का असर बढ़ने लगा है। यहाँ अक्टूबर महीने की आखिरी हफ्ते में गुलाबी सर्दी पड़ने लगी थी, जिसका प्रभाव इस महीने की शुरुआत से ही तेज हो गया है। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियां चल रही हैं। खरीदी का काम 16 नवंबर से शुरू होगा और 16 जनवरी तक चलेगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार 10 नए खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। इस तरह जिले में अब कुल 51 केंद्रों पर धान खरीदी की जाएगी। इस बार समय पर धान का उठाव और गोदाम में भंडारण नहीं करने पर परिवहनकर्ता पर ऑनलाइन जुर्माना लगाने की व्यवस्था भी की गई है। अब तक ऑफलाइन जुर्माना लगता था। जिला आपूर्ति अधिकारी कमलेश टांडेकर ने बताया कि खरीदी के लिए कृषकों का पंजीयन और सत्यापन हो चुका है। शहडोल जिले में पीएम स्वनिधि योजना के तहत पथ विक्रेताओं की आर्थिक मदद को लेकर बेहतर कार्य हुआ है। आगर बालाघाट के बाद 100% प्रगति के साथ शहडोल तीसरे स्थान पर है। जिले में अब तक 1657 स्ट्रीट वेंडरों को बिना ब्याज के 10,000 रुपए का लोन दिया जा चुका है। कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा नुकसान पथ विक्रेताओं को हुआ था, जिसे देखते हुए भारत सरकार ने पीएम स्वनिधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडरों को बिना ब्याज के 10,000 रुपए की आर्थिक मदद देने की योजना शुरू की। इस मदद से हजारों छोटे व्यापारी अपने व्यापार को फिर से सहेजने और पटरी पर लाने में सफल रहे। जिले में एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसार रहा है। बीते 24 घंटों में 18 नए पॉजिटिव मामले मिले हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 2,648 हो गई है, जबकि इस बीमारी से ठीक होने वालों की संख्या 2,542 है। जिले का रिकवरी रेट 98% से ज्यादा है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 78 हो गई है। शहडोल मेडिकल कॉलेज के सभी 600 बेड को ऑक्सीजन सुविधा से जोड़ा जा रहा है। इसके लिए पाइपलाइन बिछाने का काम जारी है। करीब 2 करोड़ की लागत से लिक्विड ऑक्सीजन टैंक का निर्माण कराया गया है। इस टैंक में 10 से 12 दिन का स्टॉक रखा जा सकेगा। इसकी क्षमता 10,000 लीटर की है। कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद सिरालकर ने बताया कि ऑक्सीजन की कमी का सामना न करना पड़े, इसके लिए टैंक लगाया गया है। फिलहाल 150 बेड तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था है। जिले में आबादी सर्वे हेतु स्वामित्व योजना के तहत 3 चरणों में सर्वे स्वामित्व का काम किया जा रहा है। प्रथम चरण में प्रशिक्षण और लॉजिस्टिक तैयार किया जा रहा है। दूसरे चरण में योजना का प्रचार प्रसार, ग्राम सभा का आयोजन, आबादी सर्वे स्थानों में चूना आदि डालने का काम होगा। तीसरे और अंतिम चरण में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा ड्रोन सर्वे से प्राप्त नक्शे में आबादी धारकों को क्रमांकित किया जाएगा और डोर टू डोर सर्वे सत्यापन होगा। तीसरे चरण के बाद अभिलेख बनाने का काम होगा। जिला कलेक्टर सत्येंद्र सिंह ने बताया कि सर्वे के लिए चयनित ग्राम पंचायतों में फ्लेक्सी, बैनर, पोस्टर और मुनादी आदि प्रचार प्रसार किया जाएगा। आबादी सर्वे के लिए चयनित ग्रामों की सूची तैयार कर ली गई है। जिले के पंडित शंभुनाथ शुक्ल विश्वविद्यालय में नए शिक्षा सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस वर्ष पिछले साल की तुलना में नव प्रवेशी छात्रों की संख्या में इजाफा हुआ है। इसी साल शुरू किए गए MBA पाठ्यक्रम के लिए पहले चरण की मेरिट सूची जारी कर दी गई है। शेष बची हुई सीट के लिए फिर से पंजीयन शुरू किया जाएगा। अब तक स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में लगभग 3,563 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। जिले में दिव्यांगों के सत्यापन का काम एक बार फिर शुरू हुआ है। दिव्यांगों के चिन्हांक प्रमाण पत्र सहित विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान शुरू किया जा रहा है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी पार्थ जायसवाल ने कैंप के माध्यम से परीक्षण कर दिव्यांगों को मेडिकल प्रमाण पत्र वितरित करने के निर्देश दिए हैं। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब गर्मी से परेशान नहीं होना पड़ेगा। सभी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में बिजली के कनेक्शन और पंखे लगाए जा रहे हैं। अब तक विभिन्न स्कूलों में 10,932 पंखे लगाए जा चुके हैं। जिले में पिछला पखवाड़ा पर्व त्योहारों के बीच बीता। नवरात्रि और दशहरा जहां कोविड गाइडलाइन के साथ मनाया गया, वहीं ईद मिलाद उन नबी पर भी सार्वजनिक आयोजन नहीं हुए। अब दीपावली नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ गई है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।